birds is the hardest to catch. आज से करीब 4500 साल पहले व्हाट इज नाउ नोन एज लाड़काना इस इलाके में एक कदीम शहर बसता था जो कि वादी सिंध का महवर मरकज था। कुछ लोग इसे दुनिया के पहले बड़े शहरों में तस्लीम करते हैं। एंड दिस सिटी वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कल्चर एंड एंशिएंट ट्रेडिशन। पानी की निकासी का एक नफीस निजाम और एक मुनफरद फन तमीर का हामिल ये शहर महज लोक किस्सों तक महदूद था, लेकिन सन 1919 में जब अंग्रेज हुकूमत की सरपरस्ती में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बाकायदा तौर पर दरियाफ्त किया और इसके बाकियात मिले, तो मोहनजोदाड़ो का ये कदीमी शहर दुनिया भर के मौरिखीन के लिए बाइसे हैरत व ताज्जुब बन गया। लेकिन जहां ये शहर तारीख के फुटनोट्स में गुम गया, मोहनजोदाड़ो के लोगों का आखिरी कबीला जिसके रूट्स कदीम शहर तक ट्रेस किए जा सकते हैं, आज तक सिंध की मंछार झील के करीब पाए जाते हैं। और ये कदीमी कबीला आज तक किसी ना किसी तर्ज में उन रिवायात को थामे हुए है, उन रिवायात को जिंदा रखे हुए। सिंध में सेवन शरीफ से करीब 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मंछार झील के गिर्द और इसके पानियों पर बसेरा है मोहाना कबीले का। ये लोग अपनी कदीम रिवायात को आज तक बरकरार रखे हैं। ये कबीला आज तक अपनी जिंदगियां एक नोमैडिक से तर्ज पर जीता है और कई सदियों से इनकी जिंदगियों का महवर मरकज माहीगीरी और शिकार का पेशा है। और ये कबीला मुख्तलिफ खानदानों में बटा दरियाए सिंध के रस्ते अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के कई हिस्सों का गिरफ्त करता है। झीलों, नदियों और समुद्री पानी पर हुक्मरानी करने वाला मोहाना या मल्लाह कबीला पानियों पर बसेरा करता है और ये कबीला सिंध और पाकिस्तान की सकाफती शारग से जुड़ा है। मोहाना कबीले में इस वक्त 250 से जायद शाखें और जातें मौजूद हैं, जिसमें मोसनानी, मीरानी, बिरयानी और दीगर शाखें शामिल हैं। जो मल्लाह समुद्र से वाबस्ता हैं, इन्हें प्राइमरीली अमीरुल बहर कहा जाता है, लेकिन एट द हार्ट ऑफ द मोहाना ट्राइब इज द मंछार लेक। मंझार झील में रहने वाले मल्लाह लोग आज तक माहीगीरी और शिकार के लिए कदीमी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बजाय फिशिंग रॉड्स या बड़ी बड़ी फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल करने के, ये लोग नस्ल दर नस्ल माहीगीरी के लिए परिंदों का इस्तेमाल करते आए हैं। मोहाना लोग अपने सर पर एक पग की तरह जंगली परिंदों को बिठाकर मछलियों और दीगर परिंदों को माइल करते हैं और फिर इन्हें मुकीद करके इनकी फरोख्त को या इनका शिकार करके इनकी फरोख्त को जरियाए मुआश बनाते हैं। मोहाना लोगों के लिए परिंदों की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये माइग्रेटरी परिंदे जिनमें फ्लेमिंगोज और पेलिकन्स यानी कि गगन बहीर शामिल हैं, मोहाना लोगों में ताकत और काबिलियत की एक अलामत के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि इन परिंदों को पकड़ना और मुकीद करना जितना मुश्किल है उतना ही रिवॉर्डिंग। जो खानदान भी पेलिकन को मुकीद कर लेता है, बाकी खानदानों पर एक अपर हैंड, एक बरतरी रखता है। पेलिकन की आमद खुशहाली का एक पैगाम लेकर आती है और इसी वजह से मोहाना कबीले के रसूम व रिवाज में परिंदों का बहुत अहम किरदार है। शादी ब्याहों, बुजुर्गों की बैठकों में कबीले के लोग परिंदे तहाइफ के तौर पर देते हैं और परिंदों की नकाली या इनकी आवाज निकालना भी मोहाना रसूम का एक हिस्सा है। कराची के शहर को आबाद करने वाले भी यही मल्लाह लोग थे। कराची, जिसे पहले कोलाची कहा जाता था, जिसके मानी एक भंवर के हैं, इसको मोड़ड़ो मीर बहर का शहर भी कहा जाता है और हजरत मोड़ड़ो भी मोहाना कबीले की शाख मंझार से ताल्लुक रखते हैं। मोड़ड़ो मीर बहर और मगरमच्छ का किस्सा आज भी सिंधी लोक कहानियों के सबसे सेलिब्रेटेड फोक किस्सों में से। लेकिन जो कराची अर्बनाइज होता गया, मोहाना जात के लोग एक अकलियत में तब्दील होते गए। बड़ी फिशिंग बोट्स और कॉर्पोरेशंस ने इन्हें टेक ओवर करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया और आज सिंध के सबसे पुराने इंडिजिनस कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग पसमानदगी और मुआशी तंगहाली से दो चार हैं। उधर अंदरून सिंध में भी मोहाना कबीले के लोग अपनी रोजगार के लिए वडेरों के मरहूने मिन्नत थे। हर साल जागीरदार अपनी मर्जी के तहत इस बात का फैसला करता है कि किसको माहीगीरी के लिए कितना रकबा अलॉट किया जाएगा, और इसके साथ साथ इन मल्लाह लोगों को अपने शिकार का आधा हिस्सा भी वडेरों को नजराने के तौर पर देना पड़ता है।
और अगर कोई खानदान किसी वजह से वडेरे के फेवर में नहीं रहता तो इनको अपना इलाका छोड़कर ठेके की तलाश में कहीं और निकलना पड़ता है। फिर इसके साथ सालाना सैलाबों और खासतौर पर 2022 के सैलाब के बायस मोहाना कबीले के लोगों की बहुत बड़ी तादाद डिस्प्लेस हुई और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पानियों में मछली की तादाद कम होने की वजह से मोहाना कबीले के लोगों की जिंदगियां हर गुजरते साल के साथ मजीद अजीरन होती जा रही हैं। बहुत से मल्लाह खानदान इस तंग हाली के बायस अपनी कश्तियों पर दरियाओं और झीलों के चक्कर काटते हैं टू फाइंड फिश एंड टू फाइंड प्रे। लेकिन इस वक्त उनका सर्वाइवल महज एक इंडस्ट्री का सर्वाइवल ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर के एक अहम सुतून का सर्वाइवल भी। मगर इस जबूहाली और दिक्कत के बावजूद मोहाना कबीले के लोग कई सदियों से अपने बुजुर्गों के तौर तरीकों को थामे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए मल्लाही या माहीगिरी महज एक ऑक्यूपेशन नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर है। इट इज देयर वे ऑफ लाइफ एंड इट इज द ओनली वे ऑफ लाइफ दैट दे नो।